फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ड्रीम्स के बारे में बात करूंगी। एक क्वेश्चन आप सबसे पूछूं। आप में से कितने लोग ड्रीम्स देखते हैं? सब लोग ना। इनफैक्ट जब से हम लोग अपना होश संभालते हैं ना, तब से ड्रीम्स देखना स्टार्ट करते हैं। पर कुछ लोग बहुत छोटे से ड्रीम्स देखते हैं और कुछ लोग बहुत 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 बड़े ड्रीम्स देखते हैं। उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बर्निंग डिजायर होता है। वो लोग अपनी लाइफ में एक बहुत बड़े गोल को चेज कर रहे होते हैं। फ्रेंड्स, अगर छोटा ड्रीम पूरा भी हो जाए ना, एक पल की खुशी मिलती है। दोबारा से एक नया ड्रीम जनरेट हो जाता है। पर हम लोग अगर एक बहुत बड़े गोल को चेस कर रहे हैं, शायद अगर हम उस गोल को नहीं भी पाते हैं ना, उस जर्नी में हम लोग जो बनते हैं ना, वो अनमोल होता है। दैट इज रियल हैप्पीनेस। हम लोगों को उस रियल हैप्पीनेस मिलती है उस जर्नी में। इनफैक्ट मैं अभी तक की अपनी जर्नी में 3 तरह की लेडीज से मिली। 3 तरह की लेडीज को मैंने नोटिस किया है। जो फर्स्ट कैटेगरी की लेडीज होती है ना, फ्रेंड्स, उनके ड्रीम्स ही नहीं होते। अगर उनसे कोई इनका ड्रीम पूछेगा ना, वो बता नहीं पाएंगे। लाइफ में उन्होंने अपने को इतना कॉम्प्रोमाइज किया होता है ना, कि बस वो लोग जिंदगी काट रहे होते हैं। जो सेकंड कैटेगरीज की लेडीज होती है ना, उनके बड़े छोटे छोटे से ड्रीम्स होते हैं। जैसे किट्टी पार्टी कर ले, बर्थडे पार्टी कर ले। बस उनकी सोच, उनकी लिमिटेशन वहीं तक होती है। वो लोग इंस्टेंट हैप्पीनेस के पीछे भागती हैं। और जो थर्ड कैटेगरी की लेडीज होती हैं, वो रियल फाइटर लेडीज होती हैं। उन लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा बर्निंग डिजायर होता है। वो लोग एक बहुत बड़े गोल को चेस करती है। दे आर रियल फाइटर लेडीज। और इस बिजनेस में ना, हमें सिर्फ वैसे ही कुछ फाइटर लेडीज की नीड है। फ्रेंड्स, एक लेडी में इतनी ताकत होती है ना, अगर उसका इमोशनल ड्रीम क्लियर हो जाए, वो जिंदगी में बहुत कुछ कर लेगी। इमोशनल ड्रीम में इतनी पावर होती है। फ्रेंड्स, अपने बच्चे को बचाने के लिए एक माँ ट्रक को भी उठा सकती है। उसके इमोशंस में इतनी पावर होती है। आपको इस बिजनेस में पता है, एक छोटा सा काम करना है, उस इमोशनल ड्रीम को जगाना है, इमोशनल ड्रीम को टच करना है। और एक मजे की बात बताऊं, जो लेडीज होती है ना, बाय डिफॉल्ट बहुत इमोशनल होती हैं। गॉड ने उनको बनाया ही वैसा है। लेडीज इमोशनल भी होती हैं, उनका इमोशनल ड्रीम भी होता है। इमोशनल ड्रीम को तो आपको टच करना है। अगर आपने उसकी इमोशनल ड्रीम को टच कर दिया, तो वो उड़ान पकड़ लेगी। उसको तब कोई नहीं रोक पाएगा। उसमें गजब की शक्ति आ जाएगी। मुझे अपनी फर्स्ट फेस मीटिंग में अपना फर्स्ट सबसे पहला किक मिला। मेरी जब फर्स्ट फेस मीटिंग थी ना, उस फेस मीटिंग में मुझसे मेरा इमोशनल ड्रीम पूछा गया। फ्रेंड्स, उस पल तो लगा कि मैं अपना इमोशनल ड्रीम ही भूल गई हूँ। और लगा कि कुछ एसोसिएशन कुछ अलग है यहाँ पे। क्योंकि कभी भी किसी ने बैठ के नहीं पूछा कि तुम अपनी जिंदगी में क्या चाहती हो। वहां पे उस फेस मीटिंग में मुझसे मेरा इमोशनल ड्रीम पूछा जा रहा था। उस टाइम पे ना बॉडी में पूरी शिवरिंग हो रही थी। और लगा कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है इस एसोसिएशन में। तब मैंने डिसीजन लिया कि इस बिजनेस को मुझे करना है। कैसे होगा नहीं पता, पर करना है। इस एसोसिएशन में एक अलग सी पॉजिटिविटी मुझे फील हुई। पर सबसे बड़ा चैलेंज मैं पता क्या फेस करती थी? क्योंकि हर इंसान की लाइफ में चैलेंज आता है। मुझे लगता था कि यार सोनी साहब किसी तरह इस बिजनेस में आ जाए। और
जब सोनी साहब इस बिजनेस में आएंगे तभी मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर पाऊंगी। कहीं ना कहीं पे उस टाइम पे ऐसे फीलिंग थी, क्योंकि हर जगह पे मैं कपल्स को देखती थी और मुझे लगा कि एक लेडी मतलब इस बिजनेस को नहीं कर पाएगी बहुत अच्छे से, कपल की नीड है। तो मैंने भी ना सब कुछ ट्राई कर लिया, मतलब मुझे ऑब्लाइज करने के लिए सोनी साहब ने पेज ओपन मीटिंग भी अटेंड किया, वीबीएस भी अटेंड किया, पर सक्सेस नहीं मिला। पर हमको तो करना था, क्योंकि इस बिजनेस को मैंने अपना तीसरा बच्चा मान लिया था, तो ड्यूटी भी मेरी बनती है। अगर बच्चा मेरा है तो कौन पालेगा, मुझे ही पालना पड़ेगा ना। तब मुझे लगा कि यार मुझे इस बिजनेस को करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग बोलते हैं ना कि एसोसिएशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मुझे अपनी फर्स्ट फेस मीटिंग में बहुत बड़ा किक मिला, और एक ओपन मीटिंग में सबसे बड़ा किक मिला। उस ओपन मीटिंग को मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। ओपन मीटिंग में मैं गई और आधी ओपन मीटिंग छोड़ के मैं वापस घर जा रही थी। वहां पे ना कपल्स को देख रही थी और लग रहा था कि कब सोनी साहब इस बिजनेस में आएंगे, कब होगा। और उस टाइम भी इतनी इमोशनल होगी ना कि आंखों में आंसू आ रहे थे, बस चुपचाप बाहर जा रही थी। उस टाइम मनोज भैया ने हमको रोते हुए देख लिया, मेरी आंखों के आंसू उससे उनसे छुप ना सके भैया से। और भैया ने पूछा क्या हुआ, मैंने बोला कि भैया सोनी साहब कब इस बिजनेस में आएंगे। तब भैया ने बोला गुनिका अगर तुम्हारे कारण मुझे कन्याकुमारी भी जाना पड़ेगा ना तो मैं जाऊंगा। तुम मुझे अपने पिता की जगह मानो या फिर अपने बड़े भाई की जगह मानो। उस पल मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे इस बिजनेस को अकेले करना होगा, और करना ही करना है, चाहे जैसे मर्जी हो, मुझे नहीं पता पर मुझे करना है। क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी भी लाइफ का एक इमोशनल ड्रीम था। मैं ये प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ अपने ड्रीम्स में बचपन ही में ही देखती थी, और मैं चाहती थी कि यार मैं अपनी लाइफ में कुछ अलग करूं, मैं अपने पापा को प्राउड फील करा सकूं। और पापा को मैं अपनी ये फीलिंग्स कभी शेयर नहीं कर पाई। मेरे पापा इस दुनिया में अभी नहीं है, पर जहां पे भी वो होंगे ना, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मुझे दे रहे होंगे। शायद मैं जिंदगी में कुछ भी पाऊंगी अपने पापा के कारण पाऊंगी। पर उस ओपन मीटिंग में मुझे मनोज भैया में अपने पापा की झलक दिखी। मुझे लगा कि मैं अपने पापा के लिए नहीं कर पाई, पर अब मुझे मनोज भैया भाभी के लिए करना है। उस दिन मेरा डिसीजन एकदम स्ट्रांग वाला हो गया। जबरदस्त किक मुझे मिला कि श्रवण भैया बोलते हैं ना कि हिंट भगवान देता है। मुझे अपनी लाइफ में हिंट मिला और लगा कि यार अब इस बिजनेस को करना है। फ्रेंड्स, जो चैलेंजेस होते हैं ना, अगर आप चल पड़ेंगे ना, वो चैलेंजेस आपके लिए ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जो मैं अपना चैलेंज समझती थी ना, असलियत में मेरे लिए वो ब्लेसिंग्स था। मुझे लगता था कि सोनी साहब बिजनेस में आएंगे तब मैं अच्छा कर पाऊंगी, पर इस बिजनेस को मैंने अपना बच्चा मान लिया। यार मुझे करना है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जब समझ में आएगा तब देखा जाएगा, पर पहले मैं तो कुछ करके दिखाऊं ना। मैंने तब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट स्टेप ऑफ लीडरशिप। मैं फ्रंट एंड पे आई, मैंने सेल्फ डिसीजन लिए, सेल्फ सेल्फ रिस्क लिए। फ्रेंड्स, रिस्क लेना, डिसीजन लेना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नहीं तो शायद मैं रिस्क और डिसीजन नहीं ले पाती। अपने आप में मेरे अंदर एक इम्प्रूवमेंट आई। मैंने हर चीज को मैनेज करना सीखा। और सच बताऊं, मैंने सोनी साहब से भी बहुत कुछ सीखा। मैं बहुत क्लोजली उनको वॉच करती थी कि कैसे वो काम कर रहे हैं। मैंने अकाउंट्स मैनेजमेंट उनसे सीखा। और बहुत अच्छा लगता, और मतलब रियली अब लगता है कि जिंदगी बहुत सुंदर हो गई है। और लाइफ में ना बहुत बार होता है, इनफैक्ट सबके साथ होता होगा कि बहुत बार हम लोग गिरते हैं, बहुत बार पेन मिलता है, बहुत बार चैलेंजेस आते हैं। पर जब चैलेंजेस आते हैं ना, वो
आपकी लाइफ की इम्प्रूवमेंट के लिए आते हैं। जब मुझे पेन मिलता था ना, तब मैं 2 चीजें सोचती थी। पहली चीज, मनोज भैया भाभी मुझे दिखते थे, मैं उनको प्राउड फील कराना चाहती थी। मुझे लगता था कि मतलब मैं हमेशा फील करती हूँ कि एक ऐसा पल आए। फ्रेंड्स, मेरी लाइफ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 99% लेडीज हैं, और मैं रियली उस दिन का वेट कर रही हूँ जब स्टेज पे मेरी 6 प्लैटिनम लेडीज खड़ी हों। उस पल को मैं जीना चाहती हूँ और मनोज भैया भाभी को वो खुशी देना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, और सच बताऊं, जो ग्रुप में मेरी लेडीज हैं, जब वो अपना इमोशनल ड्रीम मेरे साथ शेयर करती हैं ना, उस टाइम ऑटोमेटिकली बहुत पावर मिलती है। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स मुझे पावर दे रहा है। गजब से एनर्जी फील होती है। किसी भी चैलेंज से मैं जूझ लेती हूँ, किसी भी पेन से मैं जूझ लेती हूँ। कोई पत्थर मारे, कोई रिजेक्शन दे, कोई कुछ मर्जी बोले, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि यार मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए। मैं उस खुशी को पाना चाहती हूँ। मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ। और इनफैक्ट सोनी साहब का भी ना कहीं पे यही इमोशनल ड्रीम है। हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है ना, हर इंसान के अंदर होता है। कभी वो दिखता है, कभी वो नहीं दिखता है। और हर एक इंसान का कहीं ना कहीं पे एक इमोशनल ड्रीम भी होता है। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने अपना चैलेंज बोला, और शायद ये मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि सोनी साहब के अंदर इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी, इतना ज्यादा लाइफ का विजडम था, शायद मेरे अंदर नहीं था। भगवान मुझे इम्प्रूव करना चाहता था, इसलिए मुझे अकेले अकेले अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी, ताकि मैं सोनी साहब को कंप्लीट कर पाऊं। नहीं तो शायद मैं उनको कंप्लीट नहीं कर पाती, क्योंकि बिना इस बिजनेस में आए लाइफ के हर क्वेश्चन का आंसर इनके पास है। और अब इस बिजनेस ने मुझे उनके बराबर लाके खड़ा कर दिया है। मैं अपने हस्बैंड को कंप्लीट कर रही हूँ। शायद इतनी ग्रोथ नहीं हो पाती मेरी, जो इस प्लेटफॉर्म ने मुझे दी है। और पता है मुझे इस बिजनेस से क्या मिला? जैसे मैंने बैलेंस की बात की थी आपसे, इस बिजनेस में मुझे अपनी लाइफ में परफेक्ट बैलेंस मिला। नहीं तो मैं अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रही थी। एक तरफ जाती थी, दूसरी चीज गड़बड़ हो जाती थी। कैसे बैलेंस बनाऊं? फ्रेंड्स, अगर ये बिजनेस लाइफ में नहीं तो मैं क्या करती, मुझे आप ही बताइए। जॉब करती, फिर छोटा मोटा बिजनेस करती, उससे क्या मिल जाता? कुछ नहीं मिलता। इससे मुझे क्या कुछ नहीं मिल रहा। मैं अपने इमोशनल ड्रीम्स को फुलफिल कर पा रही हूँ। कई बार होता है ना कि इंसान ही भूल जाता है कि अपनी जिंदगी में क्या चाहता है। मैं अपने को पहचान पा रही हूँ। और इनफैक्ट सोनी साहब का भी यही इमोशनल ड्रीम है, वो भी अपने विजडम को इस दुनिया में शेयर करना चाहते हैं। उनके अंदर बहुत सारी ह्यूमैनिटी है जिसको, और वो दुनिया को सर्व करना चाहते हैं। और सच बताऊं, ये प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं भी मैं अपने अपने हस्बैंड सोनी साहब के लिए ही बिल्ड कर रही हूँ। उनको एक दिन एहसास होगा कि गुनिका तुमने क्या कर दिया। अभी शायद उनको नहीं पता, पर एक दिन टाइम उनको दिखाएगा और पूरी दुनिया को समझ में आ जाएगा। कई बार होता है ना कि इंसान बोल के कुछ नहीं कर पाता, टाइम सब कुछ दिखाता है। टाइम बहुत बड़ी चीज होती है। फ्रेंड्स, बचपन से ही ना मेरी लाइफ में कुछ बिलीफ्स थे। हर एक की लाइफ में होते होंगे। मेरी लाइफ में 3 बिलीफ्स, बचपन से मैं उन पे, मतलब मुझे विश्वास है हमेशा से, और कहीं ना कहीं पे ना वो हमेशा मुझे क्लिक करते रहते हैं।
पहला बिलीफ मेरी लाइफ का, इफ आई एम बॉर्न टू क्रिएट हिस्ट्री। आज इस प्लेटफॉर्म पे जितने लोग प्रेजेंट हैं, सब लोग हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए हैं। भगवान ने आपको चूज किया है। सेकेंड बिलीफ ऑफ माई लाइफ, इफ आई बिलीव आई अचीव। फ्रेंड्स, बिलीफ में बहुत पावर होती है। पहले लोग बोलते हैं, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि पहले अंदर होता है फिर बाहर दिखता है। पहले आप अंदर से डायमंड जाते हैं, फिर वो बाहर दिखता है। पहले बिलीफ आपके अंदर आता है, फिर बाहर अचीव होता है। फ्रेंड्स, अपने पे बिलीव करिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर वो भगवान ने ऑलरेडी वो पावर दी है, बस आपको उस पावर को जानना है। हर लेडी के अंदर वो पावर है, हर इंसान के अंदर वो पावर है, बस उसी को तो आपको पहचानना है। हिंट हर इंसान की लाइफ में आता है, और जो किस्मत वाला होता है, जिसपे भगवान की असीम कृपा होती है ना, वही उस हिंट को समझ पाता है। मेरे को भी फेस मीटिंग में हिंट मिला, मुझे भी ओपन मीटिंग में हिंट मिला, और मैंने अपनी दिल की आंखों से उन हिंट को समझा, विजडम को यूज किया। एंड थर्ड बिलीफ ऑफ माई लाइफ, इट्स ऑलरेडी डन। फ्रेंड्स, हम सब लोग डायमंड ऑलरेडी जा चुके हैं। हम सब लोगों की डेट डिसाइड हो चुकी है। हम लोगों को सिर्फ अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है। असली मजा ना जर्नी में ही है, क्योंकि जर्नी ही हम लोगों को बनाती है। इस जर्नी में कितनी बार हम लोग गिरते हैं, उठते हैं, चलते हैं, उसी में तो मजा है। आज मानेंगे, मैं 7:15 से कनेक्ट कर रही थी, पहले मेरा लैपटॉप गड़बड़ हो गया, लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद मीटिंग कनेक्ट नहीं हो रहा था। 45 मिनट्स श्रवण भी और हम लगे रहे कि कैसे किसी तरह मीटिंग में आ जाए, पर फाइनली 8:10 पे मेरी एंट्री हुई। इसमें कभी पीपीटी नहीं चल रहा, पर बहुत मजा आ रहा था। सर फ्रेंड्स, चैलेंजेस से जब जूझते हैं ना, तब बहुत मजा आता है, क्योंकि हर चैलेंज में ना कुछ अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। चैलेंजेस से घबराइए मत, चैलेंजेस में तो असली मजा है। एक बात बताऊं, जब कभी रिजेक्शन मिलता है ना, जब कभी आपको इंसान नो बोलता है, खूब खुश होइए। पता है क्यों? नो का मतलब ही न्यू अपॉर्चुनिटी होता है। फ्रेंड्स, रिजेक्शन मिल रहा है, बहुत जल्दी एक ज्वाइनिंग आने वाली है, जो आपके नीचे डायमंड जाने वाली है। ऐसा बिलीफ अपने अंदर लाना होगा। नो मीन्स न्यू अपॉर्चुनिटी, समथिंग इज वेटिंग फॉर यू। एक कदम आगे उठ तो चलिए। एक कदम चलते चलते एक दिन आप लोग मंजिल को पा जाएंगे। एक बड़ी अच्छी बात बताऊं आपको, हम लोग हमेशा एसोसिएशन की बात करते हैं, सब लोग करते हैं ना, और सच में हीरे एसोसिएशन में ही क्रिएट होते हैं। जैसे हम लोगों को हमेशा बोला जाता है कि हम लोग अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी सीरीज देखें, अच्छे एसोसिएशन में रहें। इसके पीछे पता लॉजिक क्या है? रहना और जीना। जब हम लोग अच्छी बुक्स पढ़ते हैं और शेयर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन शेयरिंग, IQ। हर्षित प्लीज में, अगर हम लोग जस्ट जस्ट हर्षित प्लीज, ठीक है, सोने चाहे दरवाजा बंद करो, बंद करो। एक नया चैलेंज और मजा आ रहा है। बच्चा भी देखने आ रहा है कि मम्मी क्या कर रही है, घर पे क्या पता है, मम्मी की मीटिंग चल रही है।
अभी हम बोल रहे थे कि उसको आईक्यू बोलते हैं। और जब हम जीते हैं उस चीज में, फ्रेंड्स, जीने से पता है क्या होता है? एक बार बताऊं, जब भी मुझे पेन मिलता था ना, और मनोज भी मुझे हमेशा बोलते थे, गुनिका तुम अपनी स्टोरी लिख रही हो, उस टाइम पे समझ में नहीं आता कि यार ये क्या चीज है, पर आज उस चीज का एहसास हो रहा है। जब हम लोग उसमें जीते हैं ना, हमारे अंदर एक किताब चल रही होती है, वो अंदर की किताब खुलती है, और जितना पेन, रिजेक्शन, चैलेंजेस हमको मिलते हैं, उतनी अच्छी स्टोरी हम लोग अंदर लिख रहे होते हैं। अगर हम लोग किसी की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ना, उसको हम लोग अनुमान बोलेंगे, पर हम अगर जी के अपने एक्सपीरियंस को, अपनी लर्निंग को, अपनी जिंदगी को किसी के सामने शेयर करते हैं ना, उसको अनुभव बोलेंगे। फ्रेंड्स, अनुमान से जिंदगी नहीं चलती, अनुभव से चलती है। हम लोग जब जी के बोलते हैं ना, उसको EQ बोलते हैं, SQ बोलते हैं। तो इस बिजनेस में ना, मतलब मुझसे लोग हमेशा पूछते हैं क्या स्पिरिचुअलिटी क्या है इस बिजनेस के अंदर। मैं पता क्या बोलती हूँ, हम लोग अंदर से ग्रो कर रहे हैं और लोगों को मदद कर रहे हैं, लोगों को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनकी ग्रोथ के लिए। ये मेरी रियल स्पिरिचुअलिटी है बिजनेस के अंदर, यही मेरे लिए रियल ह्यूमैनिटी है। एक बात आपको और बताती हूँ, इस दुनिया का सबसे सेल्फिश वर्ड क्या है? आई, मैं। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, उसमें आई नहीं होता, उसका आई 0 होता है, तो कितना प्यार आता है उसपे। हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान का रूप है एक छोटा सा बच्चा, क्योंकि उसमें आई नहीं होता। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, उसका आई बढ़ता जाता है, वो अपने रोल में जीना स्टार्ट करता है। और इस बिजनेस में सबसे पहले हमारा आई टूटेगा। अगर आई नहीं टूटा ना, तो हम टूट जाएंगे। आई टूटना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। आई को वी में कन्वर्ट करना होगा। एक डायमंड जाना बहुत मुश्किल है, पर 6 लोगों को प्लैटिनम लेके जाना सबसे आसान है। 6 लोगों को प्लैटिनम लेके जाना मीन्स वी रिप्रेजेंट टीम। हम लोगों को एज अ टीम काम करना होगा, एक दूसरे के बारे में सोचना होगा, एक दूसरे की इमोशंस के बारे में सोचना होगा। एक बात और बोलूं, आप लोग क्या चाहते हैं, एक फॉलोअर बनना या फिर एक लीडर बनना? फॉलोअर ना किसी की दी हुई डायरेक्शंस को फॉलो करता है, और जो एक लीडर होता है ना, अपने रास्ते खुद क्रिएट करने की ताकत रखता है। और ये बिजनेस ना रियल लीडर्स क्रिएट कर रहा है। 2 चूहों को मारना और एक शेर को मारना, आप क्या बनना चाहते हैं? लास्ट में बस एक ही चीज आपको बोलना चाहूंगी फ्रेंड्स, हम लोग हम लोग देखते ही हैं कि आजकल क्या हो रहा है दुनिया में। हमारे बच्चे किसी और को फॉलो कर रहे हैं, उनके रोल मॉडल कोई और है। तब बड़ा कष्ट होता है ना कि यार हम लोग माँ बाप हैं, पर बच्चे किसी और को फॉलो कर रहे हैं। पता है ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों ने उनको जी के नहीं दिखाया। हम लोगों को पहले जीना होगा, तभी बच्चे आपको अपना रोल मॉडल मानेंगे। तो इस बिजनेस में हम लोग रियल उनको जी के दिखा रहे हैं। मैं वेदांत आर्यमन को देखती हूँ ना, इतना अच्छा फील होता है, इतनी ज्यादा उन दोनों बच्चों में वैल्यूज हैं। बस मैं यही चाहती कि मेरे बच्चों में भी वेदांत आर्यमन जैसी वैल्यूज हो। उसके लिए हमको खुद जीना पड़ेगा।
फ्रेंड्स, आपके सामने ना 2 ऑप्शंस हैं। आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं? एक कैंडल की तरह या फिर एक आइसक्रीम की तरह? दोनों चीजें मेल्ट करती हैं। आइसक्रीम भी मेल्ट करती है, कैंडल भी मेल्ट करती है। जब एक आइसक्रीम मेल्ट करती है तो मनोरंजन होता है, राइट? पर जब एक कैंडल मेल्ट करती है तो क्या होता है? रोशनी क्रिएट होती है। हम लोग जब हमारा जब ईगो डिसॉल्व होता है ना, हमारा जब आई खत्म होता है, तभी एक्चुअल रोशनी क्रिएट होती है। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा? सिर्फ अपने आई को हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों को सर्व कर रहे हैं। और जो पैसा भी इस बिजनेस में आ रहा है ना, उसमें खूब सारी वैल्यूज हैं। ये अलग ही दुनिया है फ्रेंड्स, बहुत कम लोगों को समझ में आती है। और हमको ये लगता है कि समझ में क्यों नहीं आ रहा उनको। अंदर ही अंदर में बड़ा वो लगता है कि यार क्या है, मतलब कैसे समझाएं। तरस भी आता है, इन चीजों के पीछे वो लोग भाग रहे हैं। असली खुशी तो, असली खजाना तो अपने अंदर है ना। पता है भगवान क्या चाहते हैं हमसे? इनफैक्ट ये काम मैं भी पहले करती थी। मैं भी मंदिर जाके भगवान जी को फूल चढ़ाती थी। सबको वही करते हुए देखा हमेशा, पर इसके पीछे का लॉजिक कभी समझ में नहीं आया। भगवान पता क्या चाहते हैं? तुम खुद फूल बन जाओ, तुम्हारे अंदर का मंदिर खुल जाए, तुम फूल बन के लोगों को सर्व करो। भगवान ये चाहते हैं। और मंदिर जाके फूल चढ़ाना ना बड़ा शॉर्टकट काम लगता है हमें, और हम लोग वो करते हैं। हम लोगों को खुद फूल बन के अपनी फ्रेग्रेंस को स्प्रेड करना है। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हमेशा हम लोग बात करते हैं। हमेशा थैंक्स बोलिए हर चीज के लिए। थैंक्स भगवान जी, जिन्होंने हम सब लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दिखाई और दी। हम लोगों को उन ब्लेस्ड लोगों में उन्होंने समझा। हम लोगों पे असीम कृपा डाली उनको कि हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को समझ पाए, इसकी इंटरनल ब्यूटी को देख पाए। तो फ्रेंड्स, अगर अगला जन्म भी मिले ना, हमें यही एसोसिएशन चाहिए। हम हर समय भगवान से यही प्रे करते हैं, यही एसोसिएशन चाहिए, यही टीम चाहिए, यही मेंटोर्स चाहिए, यही हस्बैंड चाहिए और यही बच्चे चाहिए। मुझे लग रहा है टाइम मेरा ओवर हो चुका है। थैंक यू सो मच श्रवण जी, बैक टू होस्ट। गजब। I mean, no words. We are totally speechless today, and